दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो बॉन्ड्स की जो ये सीरीज चल रही है जहाँ पर हमने बॉन्ड्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है, कौन से प्लेटफॉर्म बॉन्ड्स के लिए बेहतरीन है, तो आप लोगों ने वो भी पता कर लिया। आज हम समझेंगे बॉन्ड्स के टाइप कितने हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड को हम यहाँ पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि कर्ज का एक डॉक्यूमेंट है। जब आप लोग बॉन्ड खरीदते हो तो आप लोग किसी गवर्नमेंट या फिर कंपनी को पैसा उधार देते हो, बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट यानी कि कूपन मिलता है, और मैच्योरिटी पर आपका जो मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आप लोगों को वापस मिल जाता है। आप क्या होंगे? लेंडर यानी कि देनदार। गवर्नमेंट या फिर कंपनी को पैसा उधार आप लोग देते हो। अब यहाँ पर उसके बदले फिक्स्ड कूपन आपको मिलता है, बदले में फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल वापस होता है। एग्जांपल के जरिए आपको बताऊँ तो अगर आप लोगों ने 10,000 का बॉन्ड खरीदा 7% इंटरेस्ट के हिसाब से, 5 साल की उसकी मैच्योरिटी है, तो इसमें हर साल 700 रुपये मिलेंगे। 5 साल बाद आप लोगों का जो मूलधन है यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस हो जाता है। अब यहाँ पर बॉन्ड्स के 7 मेन टाइप है, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया जो सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा ये इशू किए जाते हैं। अगला है कॉरपोरेट बॉन्ड, तो कंपनी के द्वारा ये इशू होता है, यहाँ पर हायर इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। अगला है म्यूनसिपल बॉन्ड, जहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ है वो इशू करती है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर है जीरो कूपन बॉन्ड, जहाँ पर डिस्काउंट पर ये मिलता है, इंटरेस्ट नहीं है। और फिर आता है कन्वर्टेबल बॉन्ड, बाद में आप लोग शेयर में इनको कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से ये एडजस्ट होते हैं। फिर आता है हाई यील्ड बॉन्ड, जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है और ज़्यादा रिटर्न भी आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज हम यहाँ पर विस्तार से समझेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आखिर होते क्या है और इंडिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ये क्यों है। अब देखो गवर्नमेंट जो बॉन्ड है तो उनका जो टाइप है इंडिया में, एक होता है ट्रेजरी बिल्स जिनको टी बिल्स भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जहाँ पर आप लोग 91 डेज़, 182 डेज़, 364 डेज़ के लिए आप लोग बॉन्ड परचेज़ करते हो। डिस्काउंट पे इशू होते हैं जीरो कूपन स्टाइल में। फिर आते हैं डेटेड G-Secs, जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग खरीदते हो, 5 से 40 साल तक के लिए फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। फिर आता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किए ये जाते हैं। फिर आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGP जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। गोल्ड लिंक्ड रहते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ साथ गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर जो की फीचर है जिसमें सेफ्टी का विशेष ध्यान है, तो डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रैक्टिकली यहाँ पे जीरो है, रिस्क फ्री रहता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर माना जाता है। रिटर्न्स के बारे में आपको बताऊँ तो टिपिकली 6% से लेकर 7.5% तक मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये बदलता है। लिक्विडिटी तो RBI रिटेल डायरेक्ट या फिर स्टॉक एक्सचेंज NSE या फिर BSE के थ्रू ट्रेड होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको बताऊं तो RBI रिटेल डायरेक्ट के थ्रू सिर्फ 10,000 रुपये से आप लोग शुरू कर सकते हो। टैक्सेशन के बारे में आपको बताऊं तो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है, इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से फिर यहाँ पे टैक्स लिया जाता है। अब यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर लेना है, तो RBI रिटेल डायरेक्ट .rbi.org जो इसका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अकाउंट खोल करके आप लोग सीधा इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक ब्रोकर हो गया, सेकेंडरी मार्केट जिसे कहते हैं, NSE BSE के थ्रू खरीदे और बेचे जा सकते हैं। और गिल्ड म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आप लोग निवेश कर सकते हो। अब देखो रियल एग्जांपल आपको बताऊँ तो 10 ईयर का अगर कोई G-Sec है तो 1 लाख रुपए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 7% कूपन रेट यहाँ पर है, तो ऐसे में आपका जो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड अमाउंट है 1 लाख रुपए का है। हर साल इंटरेस्ट यहाँ पर जो रहने वाला है 7% के हिसाब से 7,000 रहेगा, और मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 10 साल का है। तो ऐसे में मैच्योरिटी पर आप लोगों का जो निवेश है 1 लाख रुपए का वो आपको वापस मिलेगा मैच्योरिटी पर। तो 10 साल में टोटल इंटरेस्ट जो रहेगा 70,000 प्लस प्रिंसिपल आपका जो 1 लाख है वापस होगा। तो ऐसे में आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1,70,000 पर रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेनी चाहिए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में, विस्तार से उसको भी समझेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड को। तो गवर्नमेंट बॉन्ड आप लोगों ने विस्तार से यहाँ पर समझ लिया है।